पूरा फुल लाइफ ऑफ चैलेंजेस है ये। दिल से रिश्ता होना चाहिए। तो छोड़ो जोमेटो पे डिलीवरी का। वहां कुछ ज्यादा ही दलदल था। मसाले पान मसाला छोड़ दे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। और फिर पैर टूटा था, फिर सर्जरी। तो मैं 1 महीने से बंद था। क्या नाम था गर्लफ्रेंड का? कस्टमर वहां पे भूखा बैठा हुआ है। बारिश तो आज भी हुई है पूरा दिन, बट अभी नहीं हो रही है। सो मुझे लग रहा है कि चले जाना चाहिए। बट ये वाले पार्क में नहीं, एक इस साइड थोड़ा सा दूर है, वहां जाएंगे। दूर क्या है, मतलब 10 स्टेप्स। एक ये भी पार्क है। आई गेस अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये वाला एक ये भी पार्क है, बट ये इतना बड़ा नहीं है। तो एक पार्क हमारा इस गली में जाके है, हम वहाँ पे जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है वो वाला पार्क पूरा जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। एंड दूसरा पार्क जहाँ हम जा रहे हैं वो ये रहा। चलो चलते हैं। ये तो सारा खुदम खुदाई हो गई पूरा। इधर से भी एंट्री है इसकी, इधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है। देख रहे हो भगवान कितनी परीक्षा लेता है, पूरा फुल लाइफ ऑफ चैलेंजेस है ये रास्ता तो आ गए हम। अब हमें वो गेट, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये गेट, यहाँ तक जाना है। जब इतना आ गए हैं तो वहां तक भी चले जाएंगे, बट एक दिक्कत ये हो रही है, बारिश की वजह से मिट्टी गीली है तो पैर स्लिप होने के चांसेस है, थोड़ा स्लिपरी हो रहा है। वरना तो हो जाता। इस एरिया में तो एकदम ऐसे दलदल वाली फील आ रही है, पैर रखा धंस गया। और मैंने ये पकड़ा हुआ है, जिसको पकड़ पकड़ के मैं ऐसे ये रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। एंड भगवान जी ने कहा पहाड़ों पे तो ट्रैकिंग हो नहीं सकती, अभी जाया नहीं जाएगा। तो यहीं पे ही उन्होंने थोड़ा सा ट्रैकिंग वाली मेरे को फील दे रहे हैं शायद। कोई बात नहीं, कर हर मैदान फतेह। ये देखो पूरा ऐसे दलदल वाली फील की पैर रखो और अंदर चले जाता है। बट ये रेलिंग की वजह से मैं थोड़ा सा मैनेज कर पा रहा हूँ। एंड देख रहा हूँ ऐसे कौन सा हार्ड है। ये देखो मैं पैर रखा नीचे जा ही जा रहा है। ये देखो रखा अंदर ही धंस गया। वहाँ कुछ ज़्यादा ही दलदल था तो मैंने ये रास्ता अपनाया कि यहाँ से जाते हैं। ये नीचे स्टेप्स थोड़े थोड़े हैं एंड यहाँ पे ये रेलिंग पकड़ के चलने की प्रैक्टिस। पहुँच गए, पर ये हाल देखो चप्पल का क्या हो गया है। इसको साफ करना पड़ेगा पहले तो। ऐसे में से कई लोगों को लग सकता है कि ये टूटी टांग लेके इतनी मशक्कत करने की क्या ज़रूरत थी। तो पहली चीज़, पैर अभी थोड़ा सा बेटर है मेरा, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी बेटर है। क्योंकि ये अराउंड 2.5 महीने का था फ्रैक्चर, जिसमें से 1 महीना निकल चुका है, तो काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। एंड सेकंड चीज़, जैसे मेरी अभी सर्जरी भी हुई है तो मैं, और फिर पैर टूटा था, फिर सर्जरी। तो मैं 1 महीने से बंद था। एंड अब जब मेरे को ये खुली हवा दिख रही है ना, ये देखो कितना ऐसे इट फील सो गुड। ऐसे नेचर की वैल्यू समझ आ रही है कि खुली हवा क्यों कहते हैं कि सबको आज़ादी पसंद है। ये एक तरीके से आज़ादी तो है। पहले बंद थे कमरे में एंड अब थोड़ा खुला एयर ही लग रहा है, तो थोड़ा अच्छा फील तो हो रहा है, थोड़ा बेटर। कि मैंने एक ही राउंड काटा है इस पार्क का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड ये स्वेटिंग देख लो। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वेदर। वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट है आज, ऐसे नहीं है कि बहुत गर्मी है या कुछ है। बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। एंड मेरी सर्जरी के बाद इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। एंड उसी को इम्प्रूव करने के लिए आई एम हेयर, कि आज एक चक्कर काटूंगा तो थोड़ा बॉडी को आदत होगी चलने की, मूवमेंट की। एंड धीरे 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 धीरे, इट्स नॉट लाइक कि 4 दिन में रिकवरी हो जाएगी या कुछ। इट विल टेक टाइम, मतलब डॉक्टर्स तो कह देते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा या कुछ, बट इट टेक्स टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। मतलब मुझे लग रहा है कि हेल्थ वाइज मैं कम से कम 2 साल पीछे चला गया हूँ। मतलब अंदर से मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी कर रहा हूँ एंड आई फील सो टायर्ड। एंड अभी भी ऐसे पसीना आ गया एक चक्कर में ही। ये देखो मैं अभी आपको पार्क दिखाता हूँ। ये देखो ये पार्क है। दिस सर्किट आई हैव कंप्लीटेड।
एंड अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था, अभी मैं वहाँ जाऊँगा तब मेरा एक सर्किट पूरा होगा। एंड अभी हाफ सर्किट नहीं, हाफ से तो ज़्यादा हो गया है। उसमें ही आप देखो मेरा कितनी मेरी बैंड बच गई, और मैंने सोचा था ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 चक्कर काटूंगा, और एक चक्कर में ही अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। बट यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। लाइक बेसिक एक्सरसाइजेज जो हमें स्कूल में ही करवाते थे, लाइक शोल्डर रोटेशन, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, थोड़ा बहुत जस्ट फॉर दी मोबिलिटी। क्योंकि ना ऐसे घर पे पड़े पड़े भी बॉडी अकड़ गई है, एंड ब्लड फ्लो तो रुकता ही है कहीं ना कहीं। तो मैं थोड़ा सा आई डू अ लिटिल, ज़्यादा नहीं करूँगा। नेक रोटेशन आप भी कर सकते हो ये, अगर आपका कुछ वीक फील हो रहा है या कुछ। दीज आर बेसिक एक्सरसाइजेस एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स। पसीना देख रहे हो कितना आ गया है, पहले तो इस पसीने को साफ करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल बेसिक स्ट्रेच आई एम गिविंग टू माई बॉडी। अभी इसमें भी मैं लोअर बॉडी का कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अपर बॉडी ही मैं कर रहा हूँ। 1 थिंग आई रियलाइज्ड, मेरे को हैंड टाल लेके आना चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग मुझे हो रही है। बट मुझे खुद ही नहीं आइडिया था कि इतनी स्वेटिंग होगी या कुछ होगी। एंड ठीक है, ये तो स्वेटिंग है, अपना ही स्वेट है, क्या हो गया, पोंछ लिया, वाइप अप, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कल आ जाएगा। बट एक चीज़ मैंने अभी जो रियलाइज़ करी, आप ये देखो, इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है सारी, आपको दिख रहा होगा। ये बाहर भी, जहाँ से मैं आया, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। पार्क में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाहर आउटर एरिया ऑफ पार्क में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बट अब इस कंस्ट्रक्शन से देखो, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है। तो सेम वेज अगर हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही होती है, या कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, कुछ टूट के कुछ बन रहा होता है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो उस फेज के लिए, जैसे अभी मैंने जो रास्ता कवर करा, दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, कि हमें उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई वो रास्ता पार करने के लिए, वो कितने दिन के लिए है वो कंस्ट्रक्शन। जैसे अगर मेरी अभी सर्जरी हुई है, तो मेरी प्रॉब्लम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इतना ही होगा, और कितना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट डे बाय डे मेरे को रिकवरी फील तो बेटर होगी ना। एंड जैसे पार्क बन जाएगा तो ये एक स्मूथ हो जाएगा, दिखने में भी और बेटर लगेगा, इसकी आउटर लाइनिंग आने में जाने में और इजी होगा, तो एक अच्छा ही दिखेगा। तो सेम वेज लाइफ में भी जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ होता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए हमें डीकंस्ट्रक्ट एंड कंस्ट्रक्शन वाला टाइम जाता है, बट इवेंचुअली हमारी चीज़ें वो बेटर ही हो जाती हैं। हमने एंट्री उस साइड से करी थी, ये दूसरी साइड है। यहाँ पे देखो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल एज इन टूटा भी नहीं है, उधर भी टूट रहा है सारा, क्या करोगे देख के, छोड़ो। यहाँ पे मेरे को लगता है कि बेटर होगा रास्ता, सो यहाँ से जाके देखते हैं। थोड़ा लंबा पड़ेगा, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटर है। बट हाँ, उससे तो वो ट्रैकिंग वाले एक्सपीरियंस से तो बेटर ही मेरे को लग रहा है। यहाँ भी है, ये देखो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, ये सारा यहाँ टूटा हुआ है, ये देखो। दिस इज क्लीन, हम इस गली से जाएंगे, अभी जाते हैं वहाँ भी। एंड ये देखो, ये वो एरिया है जहाँ हमने जो कवर करा, टूटा फूटा था सारा चीज़ें। तो ये अभी डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिकंस्ट्रक्ट हुआ है, टूटा है, फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट होगा, टूट के दोबारा बनेगा, तो ऑब्वियसली वो बेटर ही बनेगा, तो वो अच्छा होगा। तो लाइफ में भी कभी कोई ट्रबल आती है, तो वो कुछ टूट रहा होता है और कुछ बन रहा होता है, तो वो एक थोड़े टाइम के लिए ही ट्रबल होती है। हमें आने में जितना प्रॉब्लम हुई, ये रास्ता एकदम साफ है, आप देख सकते हो, एकदम कोई
दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एंड हम नॉर्मली आराम आराम से चले जाएंगे यहाँ से। एकदम टी पॉइंट वाला इज आवर वेयर हाउस, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ऊपर से प्लांट भी दिख रहे होंगे, द फर्स्ट फ्लोर। नहीं, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा चलना पड़ा। एक ये गली भी थी बट यहाँ से ये पूरा इन्होंने ब्लॉक करा हुआ है, तो मेरे को नेक्स्ट वाली गली से आना पड़ा एंड हम अब चले जाएंगे। ये वाला है वो पार्क जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था, बट ये देखो ये वाला पार्क उतना बेटर नहीं है। वहाँ पे वाइब ज़्यादा अच्छी थी, ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी थी, प्लांट ज़्यादा अच्छे थे, इसमें वो उतनी वाइब नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी आई हैव दिस सपोर्ट एंड इससे इजी हो जाता है। वैसे फॉर द सर्जरी मेरे को डॉक्टर ने तो ऐसे सजेस्ट नहीं किया कि कुछ मत चलो या चलो स्टेप्स या कुछ। उन्होंने कहा है अपना नॉर्मल रूटीन में आप आते रहो डेली डेली, सो विच आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। स्टे कनेक्टेड। वी आर बैक इन द रूम और अभी नहाने का तो मुझे लग रहा है आई शुड नॉट, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है थोड़ी एक्सर्शन हो गई है। कल भी मैंने नहाया था तो थोड़ी सी एक्सर्शन फील हो गई थी, तो अभी जस्ट पैर पे मिट्टी आ गई है, इसको वाइप करेंगे एंड थोड़ा सा स्पंज हम कर लेंगे एंड विल स्टार्ट आवर डे। ये एक और हमारा एक्स टीम मेंबर है लकी, ये हमारे साथ था, अभी भी है ये। पहले हमारे साथ क्या करता था यहाँ पे बता, कब क्या काम करता था? वही पैकिंग का। और अब ये कहीं और काम कर रहा है, पर जहाँ ये काम कर रहा है वहां पे इसका दिल नहीं लग रहा है। वाईफाई की नौकरी पे जा रहा हूँ मैं। क्यों? वो छोड़ दी? अभी तो कर रहा हूँ, अभी आज एक दिन करूंगा बस, कल से नौकरी। तो पहले तो तू तो जोमेटो, इसने जोमेटो पहले ये यहाँ पे काम करता था, फिर ये कहीं भटकता रहा, कहाँ भटकता रहा, कहीं पे इधर उधर करता रहा। पहले गाड़ी का करता रहा, फिर दूसरा वाईफाई पकड़ा, उस पे भी नहीं मन लगा, अब ये जहाँ पहले था वहाँ दोबारा आ गया। तो बीच में इसने जोमेटो का भी शुरू करा। जोमेटो डिलीवरी होती है ना, तो इसने जोमेटो पे डिलीवरी का शुरू करा। क्यों छोड़ा जोमेटो पे डिलीवरी का? छोड़ा नहीं अभी, वो तो मन का काम, जब मर्जी तब कर लो। तो पर तू तो कह रहा था वहां पे उसमें बहुत अच्छी तगड़ी कमाई है, वो क्यों छोड़ नहीं, दिया मगर फिर? उसमें थोड़ा सा धूल मट्टी उड़ के ना पूरा सुखा देगी शरीर जो को। तेरी पर्सनालिटी है, तेरी सलमान खान वाली पर्सनालिटी तेरी खराब हो जाएगी। सुखा देगी शरीर को चल कोई बात नहीं। दिन तो भर। गर्मी भी तो है बहुत, गर्मी कितनी है, थोड़ा सा बाहर निकलो इतनी गर्मी है। तो वाईफाई वाला कहाँ करेगा, वही एक साइकिल में? हाँ, मैं इधर नहीं, वहाँ अपने उधर जहाँ पहले बैठा था। ये वो है, जब हमारी टीम स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहला बंदा यही आया था हमारे ऑफिस में, जिसने हमें ज्वाइन करा था एज ऑपरेशंस में। इसने हमें सपोर्ट करा था, ऑर्डर निकालना हो गया, पैकिंग हो गया, और क्या क्या करता था। वही डिफेक्ट चेक करना, बहुत कुछ किया, कंप्यूटर तक का थोड़ा चलाने की कोशिश किया था मैंने, मगर इतना नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर के बारे में। तो अगर कोई देख रहा हो और उसको जोमेटो में काम करना हो, जैसे जोमेटो डिलीवरी का, तो उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो तो उसको करने के बाद पता चलेगा ना उसको। तो अभी अब मेरे को करने के बाद पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा है, कि मजा नहीं है उसमें। मजा नहीं है। तो तुम मेरे को ऐसे तो अपनी तीन चीजें हम इससे पूछते हैं कि तीन सबसे जो चीजें इसको लगी कि जोमेटो में डिलीवरी का काम नहीं करना चाहिए, मतलब जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, पोर्टर हो गया, मतलब जो भी ये ऑन रोड वाले डिलीवरी एप्स वाले आजकल काम चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो तेरे को क्या क्या परेशानी आई जिस वजह से तेरे को लग रहा है कि नहीं करना चाहिए? बहुत परेशानी आई है। तीन तीन परेशानी बता दे सबसे। सबसे खतरनाक परेशानी वो एक्सीडेंट होने का। कितनी बार तेरा एक्सीडेंट हुआ? 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार हो चुका है। हाँ। और एक वही, एक्सीडेंट, और दूसरा? और जैसे कि अब क्या बताऊं, मेरा बोलना नहीं आ रहा है। बोल दे, कुछ नहीं होता, शर्माने वाली क्या बात है, कोई जज मत करना इसे, जो भी होगा खुले दिल से बोलियो जो है, क्योंकि किसी का भला होना चाहिए ना। अगर कुछ हमें परेशानी हुई तो सामने वाले को वो परेशानी ना हो। वो तो है। बता फिर दूसरी चीज। दूसरी चीज जैसे कि दिन भर बस गाड़ी चलाते रहो, भूख भी नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है? और तू पान मसाला खाना शुरू कर दिया है, ये इसके दांत देख लो। नहीं, वो आज मारू मसाले, पान मसाला छोड़ दे। धोया नहीं था।
धोया धुला नहीं नहीं गया था। था। हाँ, लाल होते हैं पीले होते हैं धोने ना धोने से, लाल नहीं होते। अरे चल नहीं, तीसरी परेशानी बता। तीसरी परेशानी पैसों की। वही पैसों की कि पैसे नहीं बच रहे हाथ में, जैसे कि जितना कमा रही हूँ उतना तो किराया दे दे रहा हूँ मैं बस। मैंने तेरे को क्या बताया था शुरू में, बता दे, कसम खा के बता दे, मारूंगा नहीं तो। बता, सबको बता, पता चलना चाहिए सबको क्या बताया था मैंने तेरे को। बताया तो सही था मगर क्या करें, एक होती है ना अंदर की वो। क्योंकि वो पैनल पे क्या होता है, पैनल पे शो करते हैं आपकी अर्निंग 2,000 2,500 पर डे, इतना हो गया उतना हो गया। मैंने इसको गाइडेंस दी, मैंने कहा यार तू देख, तेरे अगर 2,500 रुपए तू अर्निंग कर रहा है अपनी, तेरी ऐप में दिखा रहा है, पर उसमें तेरा खर्चा भी तो है। उसमें तू स्कूटी का रेंट दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, एंड और भी चीजें। अच्छा, जोमेटो में क्या था, अगर टी शर्ट भी ले रहे हो तो उसमें भी लेना पड़ता खुद के 400, पैसों से टी शर्ट खरीदनी है। अगर वो डिलीवरी वाला बैग ले रहे हो वो भी अपने अपने पैसों से, क्या क्या खरीद सकते हैं अपने ऐप से, दिखा फोन में ऐप खोल के दिखा बच्चों को। ये इसके फोन में अभी हम जोमेटो की ऐप देखते हैं, ये डिलीवरी का करता अभी था। वो एक ऑर्डर उठा रखा हूँ मैं। ऑर्डर उठा रखा है, और दे देखो ये किसी का ऑर्डर डिलीवर करना है, वहां बेचारा भूखा है और ये यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहा है। दिखा, अब ये देखो, इसको दिखा दिया कि जैसे ये सुबह से लेके अभी अराउंड 12 बजे। अभी नहीं, अभी तो बस स्टार्ट किया, पहला अच्छा, ऑर्डर पहला है ऑर्डर है। ये पिछले पिछले अर्निंग में। पिछली अर्निंग है, इसके हिसाब से ये 5,000 रुपए दिखा रहे हैं। कब से? 31 जुलाई से, ओ 13 जुलाई से 19 जुलाई तक, मतलब 6 दिन में इसको यहाँ पे ऐप में दिखा रहा है कि ये 5168, मतलब 5,200 रुपए, 5,200 रुपीज अप्रोक्स ये कमा चुका है। पर इसमें खर्चा वर्चा, मतलब कहते हैं इसमें से मेरे ना, पास दिखाया कुछ और दिया कुछ वाली चीज हो रही है इसके साथ। इसमें बस मेरे पास इतना प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, बस 2,000 हाथ में आए, बाकी सब पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। एक हफ्ते में 2,000 रुपए तूने कमाए, तो हम्म, 4 हफ्ते में 8,000 रुपए। बता, इतना बड़ा समझदार होकर तू 8,000 रुपए महीना कमाएगा साले? 20 बच्चे कैसे पालेगा? शादी करनी है नहीं करनी? वो तो देखा जाएगा, फ्यूचर बताएगा। फ्यूचर बताएगा, नहीं कमाई बताएगी। अच्छी कमाई होगी तो अच्छी बीवी आएगी ना। नहीं तो कोई बीवी आ गई तेरे को ड्रम के अंदर डाल दिया, पहाड़ी से धक्का मार दिया। अरे दिखा उसमें क्या क्या खरीद सकते हैं इनका, जोमेटो का। ये देखो, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, ये अगर ट्रैक सूट है आपका तो भी आपको परचेज करना है। अगर आपका विंड शीटर है, रेन कोट है, ग्लव्स हैं, ये सब हमें लगता है कि जोमेटो अपनी ब्रांडिंग के साथ, वाइट लेबलिंग के साथ अपनी प्रमोशन कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो बेच रहा है, ये सब चीजें भी वो बेच ही रहा है। अभी मैंने इसमें से कुछ भी नहीं ऑर्डर, बस एक वो रेनकोट ऑर्डर किया था खाली, कितने का आया रेनकोट? 350 का। अब वो रेनकोट पहन के घूमेगा, जब बारिश होगी तो और उस पे भी जोमेटो लिखा हुआ है, नहीं, इस पे नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब कोई करना चाहे जोमेटो का काम, उसे करना चाहिए कि नहीं, डिलीवरी वाला? वो खुद करना चाहेगा तो करेगा, जैसे कि अपनी गाड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गाड़ी होनी चाहिए, हाँ। किराए की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और तो ये बैटरी वाली गाड़ी चलाता था, और अब वाईफाई वाला काम कब से करेगा? कल से। पर तू पता है ऐसे भी कर सकता है, दिन में वाईफाई का काम करे, दिन में वाईफाई का काम करे। जैसे मान ले वहां पे 7-8 बजे वहां से फ्री हो गया, तो तू 7-8 बजे तो ये वाला काम कर ले, यहाँ से कुछ तो पैसे आएंगे ना तेरे, रोज के 300-400 रुपए दिहाड़ी तो बना ही लेगा। तो तेरी आराम करने की उम्र थोड़ी है, अभी तो तू नौजवान है, पूरी शक्ति है तेरे शरीर में। तभी तो बीवी अच्छी आएगी, नहीं तो नीले ड्रम में पैक करेगी, सीधा धक्का मारेगी नीचे खाई से। बेटा बीवी ही आजकल धक्का मार रही है। चल कुछ कहना चाहेगा, और कुछ बढ़िया सा, कुछ बढ़िया सा कह दे, एक बढ़िया, बहुत ही मजा आ जाए। बढ़िया क्या हूँ मैं, कुछ क्या क्या कहूँ, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, इतनी टेंशन नहीं है, बढ़िया से मुंह से कैसे निकल जाएगा। लग रहा है तेरी शक्ल पे भी टेंशन लग रही है। मतलब ये होता है, देखो हम हेयर एट यूबे वी बिलीव कि अगर कोई हमारे साथ टीम में हमें ज्वाइन कर रहा है, नहीं कर रहा, बट वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशंस। कि हमने इसके साथ, इसने हमें स्टार्टिंग में ऐसा भी टाइम था, अभी तो जैसे मैं आपको बता रहा था, टीम है सिर्फ ये अकेला होता था, और यही इसी ने ही ऑर्डर निकालने, एंड निकालने से पहले डिफेक्ट्स जैसे हो जाते हैं कई पीसेस में, तो उसको डिफेक्ट चेक करके पैक करके भेजना, यही होता था, ये सब कुछ कर देता था। डांट भी बहुत खाई है इसने, पर काम भी करा है इसने।
बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते कि अगर हमारे टीम मेंबर कोई गया तो चलो जी सिर्फ काम का रिश्ता था। वी बिलीव इन मतलब वी आई बिलीव इन बिल्डिंग पर्सनल रिलेशन ऑल्सो, कि मेरे को लगता है कि भाई दिल से रिश्ता होना चाहिए लाला, है कि नहीं होना चाहिए? और है कि नहीं ये भी बता दे। है भी। चल मेरी तारीफ कर दे। कैसी था? जो तेरे को लगता है मेरी तारीफ में तेरे को दो शब्द कहने, मेरे को भी तो अच्छा लगे ना। देख मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरी टांग टूटी है, मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैं तो मैं तो कई दिन से मैं खुद चक्कर लगा रहा था मिलने के लिए। मेरे से मिलने के लिए। फिर वो दीदी बोल रही थी कि है नहीं, कहीं गए हैं। हाँ मेरे ऑपरेशन हो रहा था ना, तो मैं मुझे हॉस्पिटल मालूम भी में नहीं था था। ऑपरेशन हो रहा है। हाँ हॉस्पिटल में था। इसको मेरा डॉग जो मैं बता रहा था, ये देखो ये डॉग भी आता था मेरा, ये डॉग के साथ भी बहुत खेलता था मेरे। डॉग कर रहा है। डॉग को लाऊं, डॉग को संभालूं, अपने आप को संभालूं अभी मैं? चल बोल दे बढ़िया सा कुछ मेरे को अच्छा लगे जो सुन के। और माँ कसम खा के बोलियो, झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम सच्ची तारीफ होनी चाहिए। तारीफ मेरे मुंह से मुझे पता निकली है, तारीफ कैसे करूं? तो मेरी तो कर दे, मैं तेरी भी करूंगा चल। तो अंदर तो कुछ आना भी चाहिए तारीफ वो करने तारीफ ही नहीं है मेरी, इतनी बुरी मेरी है, कोई मेरी तारीफ ही नहीं है। कोई तो कर दे चल, अब झूठी ही कर दे कोई। की। समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या तारीफ करूं? चल गाना सुना दे कोई। एक गाना एक ये ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है। कौन सा? क्या नाम था सुन को तो हाँ सुन। और चल सुनता रहियो गाने सुन। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, क्या नाम था गर्लफ्रेंड का? अबे रुक पहले गर्लफ्रेंड का नाम बता अपनी। प्रियांशी। प्रियांशी। वो कुच्चू का क्या हुआ? अरे उसको उसकी बात मत करो। क्यों? उससे मेरे को मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, ब्रेकअप हो गया उससे? वो क्या हराम थी, कुछ कहने की बात में वो तो नहीं आराम करती, यही दिखाई दी होगी। हाँ। और अब ये प्रियांशी कौन है? फोटो दिखा प्रियांशी की। ये दिक्कत ना हो जाए। नहीं होगी कोई दिक्कत, अबे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है। ओ बेटे, ये तो छोटी लग रही है, साथ में तू ही है? हाँ। ये तो बहुत छोटी है, उम्र में भी छोटी है। मैं क्या बड़ा हुआ? काम पे ध्यान दे ले साले, काम पे ध्यान दे ले। आशिकी में लगा हुआ है, इसने तेरे को ड्रम में पैक करना है। बड़ा हूँ, मेरे को भेजी ड्रम में पैक करेगी तेरे को। मेरे को क्या भेजी? देखो भाई आप भी देखो क्या भेजी है। चलाओ भाई क्या भेजी है, पता नहीं कोई सूट की फोटो भेजी है इसे की। सूट की नहीं है। ये ले सर आप केला खा ले। ओए आप क्या कहेंगे तेरे को? दिल्ली वाले फोन आएगा, ये बोलेंगे सर आप पिकअप से निकले नहीं, पिकअप करने के लिए। जो जोमेटो की टीम फोन करती है हाँ। कि पिकअप के लिए नहीं आए हो, आ जाओ आप जल्दी से। ड्रॉप करने भाई। हाँ तो अभी तो पहले उठाएगा रेस्टोरेंट से खाना। उठा चुका हूँ मैं। क्या है खाना? देखो तो क्या है। क्या है खाने में? खा ले पहले चल, तो ये तो खा केला। अभी ये हमें दिखा रहा है कि क्या इसको ऑर्डर ये पिकअप कर चुका है। अभी दिखाया नहीं, अभी पिकअप करूंगा तब जाके दिखाएगा। हाँ। अच्छा मतलब तू वैसे पिकअप कर चुका है ऑर्डर? कहाँ पड़ा है? स्कूटी में पड़ा है नीचे में, इसके नीचे ऑर्डर पड़ा है जो इसने डिलीवर करना है। कस्टमर वहां पे भूखा बैठा हुआ है और ये यहाँ पे बैठ के खुद का पेट पूजा कर रहा है। चलो बढ़िया है। एक और चीज, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बार किसे दा। एतबार नहीं। अबे दुखायो ना, एतबार नहीं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बार किसे दा दुखायो ना। शाबाश, कूड़े में फेंका तूने, बहुत बढ़िया। ध्यान से ये केला पिचक ना जाए दूसरे वाला। आराम। ये डिस्पोजेबल टाल मैंने आपको कल दिखाया था, ये 2 पीस सेट है। एक कल यूज करा था, एक हम आज यूज करेंगे एंड बॉडी को थोड़ा सा स्पंज करेंगे, मतलब उस टाल को गीला करके ना। इस पुरानी टी शर्ट से जितना हमारा स्वेट है एक बार वो साफ कर लेते हैं, कि थोड़ा सा मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ेगी अच्छे से साफ करने के लिए बैक वैक। फिर हम एक बार टाल गीला करके पूरा साफ करेंगे। वॉश हमने कर लिया है एंड ये टाल मैंने
ये वाला स्पंज स्पॉन्ज कहते हैं, स्पंज कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये टेक्निक मेरे को हॉस्पिटल वालों ने सिखाई है। इससे बॉडी का पसीना सुखा के आप थोड़ा सा क्लीन आपको फील होता है। एंड यार ठीक है, नहाना नहाना है, बट ये भी कॉम्प्रोमाइजिंग में कभी करना पड़े तो बंदा कर सकता है। लेट मी डू इट कंप्लीटली, थोड़ा खुल के फोन साइड पे रख के, एंड आई विल गेट बैक। दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। टी शर्ट जिसमें एक टोपा भी है, एंड ये पजामा तो आप कल वाला अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देख ही लिया होगा। बट आज हम स्किन केयर नहीं कर रहे, तो ये आज ऐसे लग रहा है नहाए नहीं है, मन नहीं है। जब नहाओ तो थोड़ा बेटर फील होता है, बट मतलब डिफरेंस तो है ही देखो स्पंज करने में और नहाने में। बट हाँ, मेरे को हॉस्पिटल वालों ने कहा, डॉक्टर ने भी कहा कि ऐसे स्पंज से भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ नहाना है। कोई ऐसा नहीं है कि हम मजदूरी हो रही है, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, कल मतलब एसी में ही थे, विद गॉड ग्रेस हमें बाहर का ऐसे नहीं है, कुछ खेचल नहीं करनी पड़ी। हम भगवान की कृपा से एसी में ही से, तो कितना ही हमें धूल मिट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एज पर योर सर्जरी, क्योंकि नहाने में भी ना एक थकान सी महसूस होती है। तो आज मैंने स्पंज करा है एंड नो स्किन केयर डे। आप मेरा फेस देखो, नो स्किन केयर फेस। मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख ही रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लो। अब हम जाएंगे अंदर, टीम आ चुकी है, देखते हैं कुछ काम करते हैं कैसे क्या, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। आज भी सिर्फ एक अंजलि आई है। हाय बोल दो। हाय। गुड मॉर्निंग बोलो वैसे तो। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन ऐसे करके। क्या कर रहे हो? मैं मेल्स क्या मेल कर रहे हो? कस्टमर्स को क्या कस्टमर को क्या मेल कर रहे हो? ऑर्डर कंफर्मेशन के थोड़ा रिगार्डिंग डिटेल में बताओ क्या कर रहे हो पूरा। कुछ कस्टमर्स थे जिनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, सो उनको व्हाट्सएप एंड मेल्स किया जा रहा है उनके ऑर्डर के लिए कि वो अपना ऑर्डर कंफर्म करके और ले ले। ले लें। और आज मनीष भैया की कुर्सी खाली है, वो भी आज भी शायद कह रहे हैं हाफ डे में आएंगे। हाफ डे में आएंगे तो मुझे तो लग रहा है वो सीजेपी वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो वहाँ जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ घर में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जा रहा है। एंड यस, ये मेल्स जो ये बता रही थी, बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो हमें ऑर्डर प्लेस कर देते हैं एंड दे प्लेस अ सीओडी ऑर्डर एंड दे डोंट रिसीव दी कॉल। तो हम क्या करते थे, हम पहले नॉर्मली हमारे पास ऑर्डर आया, सीओडी ऑर्डर आया, हमने नॉर्मली डिस्पैच कर दिया, बट उससे क्या होता था, कस्टमर का नंबर या तो गलत होता था, या कस्टमर फ़ोन नहीं रिसीव करता था, या उसे एक्चुअली चाहिए ही नहीं होता था, वो फोमो में आके उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बट अब हम कुछ टाइम से क्या कर रहे हैं, हमें कस्टमर का ऑर्डर आया, प्रीपेड ऑर्डर आया तो हमने नॉर्मली डिस्पैच कर दिया, बट सीओडी ऑर्डर के लिए हम कस्टमर को कॉल करते हैं। हाय मैम, लाइक फॉर एग्जांपल, हाय अंजलि मैम, आपका दिस ऑर्डर था, आपका कंफर्म है। उनका एड्रेस पूरा कंफर्म करते हैं विद डिटेल, लाइक हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, सारी चीज़ें डिटेल में उनसे ले लेते हैं, ताकि डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना सीओडी ऑर्डर्स की, वो उतनी पेन नहीं लेते। डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनीज प्रीपेड ऑर्डर की वो पेन लेते हैं, वो डिलीवर करवाते हैं, बट सीओडी ऑर्डर इतना नहीं लेते हैं, वो रिटर्न आ जाते हैं हमारे पास। फिर इसलिए हम पिन कोड, प्रॉपर स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क प्रॉपर डिटेल में कंफर्म करने के बाद ही हम भेजते हैं आगे ऑर्डर। एंड इसमें भी कई ऑर्डर्स होते हैं जो शी वॉज टेलिंग शी इज़ डूइंग मेल्स, तो ये थोड़ी कैमरा शाय पर्सनैलिटी टाइप है। तो मेल्स में क्या करते हैं हम, जिन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया हम उनको मेल करते हैं, हम उन्हें व्हाट्सअप करते हैं, दिस XYZ मैम, आपका ऑर्डर था, तो आपने यू वांट टू रिसीव दी ऑर्डर और नो। क्योंकि कई बार लोग अननोन नंबर नहीं उठाते हैं, जैसे मे बी आपके पास भी अननोन नंबर से कॉल आएगा, कई स्पैम होते हैं, कई कुछ होते हैं, तो अननोन नंबर नहीं उठाते काफ़ी लोग। तो हम इसलिए उनको व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं, जब तक उनका मेल और व्हाट्सएप पे रिवर्ट नहीं आता, देयर कंफर्मेशन नहीं आती हमें, हम नहीं करते हैं। एंड हमारे साथ ऐसा भी होता है, मेल और व्हाट्सएप पे लोग हमें ऑल्टरनेट नंबर देते हैं, एंड फिर वो ऑल्टरनेट नंबर हम अपडेट करके उनका ऑर्डर प्रोसेस करके वी डिस्पैच। और अगर आप भी एक कोई ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो जिसमें आपका लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होता है या कुछ होता है, आई विल सजेस्ट डू दिस थिंग। इसमें आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जेन्युइन कस्टमर्स आपको पता लग जाते हैं हु इज़ जेन्युइन एंड कौन लेना चाहता है।
नाउ इट्स मेडिसिन टाइम जो मुझे खानी है। सो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, मतलब आपको पता भी होगा। एक ये गैस की टैबलेट है पेंटोसिड, ये मैंने मंगवाई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, एंड इसका MRP है 227, एंड ये मेरे को सिर्फ 80 रुपीज़ की मिली। एंड बाकी ये तीनों मेडिसिन जो हैं ये वाली शॉप पे अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे को ये कहीं और से लेनी पड़ी। बट हाँ, आपको भी अगर भी लेनी हो तो ये आप अपने नियर बाय केमिस्ट स्टोर होगा आपके, ये हर जगह है, मेरे को पता लगा ये भी रिसेंटली। तो ये अभी अशोक विहार में था हमारे दीप सिनेमाज में। अगर आप नियर बाय देख रहे हो अशोक विहार में ही हो तो आप ये देख सकते हो, शॉप नंबर 12 दीप सिनेमाज मास्टर बेकर्स के पास। एंड क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मेरे को पता ही नहीं था, मतलब टचवुड आपको भी पता ही ना चले, आपका मौका ही ना लगे कभी ऐसे दवाई वगैरह लेने का। और मेरे को भी लेनी थी, तो मेरे को एक टीम मेंबर ने हमारे बताया कि भैया आप वहाँ से लो, वहाँ से आपको दवाई सस्ती मिल जाएगी। तो या दिस आई एम जस्ट टेलिंग, वैसे तो ज़रूरत ही ना पड़े, एंड अगर ज़रूरत पड़े कभी तो यू कैन ट्राई दिस, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर योर नियर बाय दीज गवर्नमेंट शॉप्स, या जो भी इसे कहते हैं कुछ प्रधानमंत्री योजना। आज भी हम वही खाएंगे जो हमने कल सेम खाया था। अभी अंजलि प्रिपेयर कर रही है, एंड कुछ इसके लिए इसने कहा था कुछ अगर कुछ हमें 3-5 वाला बढ़िया खाना है तो हमें उसके लिए सामान चाहिए होगा, बट वो सामान ना हम कल ला पाए ना अभी तक ला पाए। तो जो कल हमारी मिड डे मील थी, सेम मिड डे मील हम आज भी वही खाएंगे। एंड जैसे अभी आपको पता है सबको कि हमारा अभी टीम मेंबर्स बहुत कम हो रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा था ऑलराउंडर, ये ऑलराउंडर है, ये हमारी कंपनी की HR भी यही है। जैसे अभी हमें टीम चाहिए, मैंने आपको, आप मेरा लास्ट ब्लॉग देखोगे, मैंने आपको बताया था लाइक विराट कोहली अकेले मैच नहीं जिता सकता, वी नीड टीम। तो आज अभी HR अंजलि, आका शेफ अंजलि एक किसी से बात करी है, तो कौन है वो लड़की, थोड़ा सा बता दो। वो मेरी क्लासमेट है, उसकी बहन है। अच्छा, तो इसकी क्लासमेट की बहन है, तो उसने रेफर करा है हमारी HR ने कि एक बार उससे मिलो। तो वो आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, तो देखते हैं कि वो हमारी टीम में फिट हो पाती है या नहीं। इंटरव्यू तो हो गया लड़की का, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। शी इज़ अ फ्रेशर, एंड शी हैज़ completed हर 12th, एंड हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था कोई प्रोफेशनल की रिक्वायर्ड है, हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, जैसे जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह निकाल दे, या फिर छोटे मोटे काम बहुत होते हैं लाइक कुछ जैसे झुमकास वगैरह हैं उसको ठीक करना, कुछ ख़राब है घुंघरू वगैरह लगाना, तो हमें उस टाइप का चाहिए था। मैंने उसे सजेस्ट करा है उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। तो उसकी मम्मी भी आई थी उसके साथ, एंड मैंने उनको ये सजेस्ट करा है कि पहले तो पढ़ाई पूरी करो, एंड स्टिल आई हैव गिवन हर अ चांस, बिकॉज सबके घर की प्रॉब्लम अलग होती है, एंड कईयों को पैसों की ज़रूरत होती है, एंड मतलब वी आर नो वन टू कमेंट। अगर उसको काम करना है तो शी विल कम, बट अभी तक मुझे नहीं पता इफ शी विल कम और नो नॉट कम। तो अगर आएगी सो आई विल इंट्रोड्यूस टू यू गाइस, एंड अगर नहीं आएगी तो टाटा बाय बाय करेंगे उसे, और आका अंजलि HR हमारी दूसरी कोई ढूंढेंगी अपने हेल्पिंग हैंड। So this is end of day 3, me staying at my warehouse। अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग मेरे नहीं देखे हैं तो आप देख लो पहले वाले, लाइक यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम स्टेइंग एट माय वेयरहाउस कम ऑफिस। पीछे वेयरहाउस था, एंड दिस इज द रूम माय बेड वेयर आई वुड बी स्टेइंग। सब लोग एंड करने से पहले मैं आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ। दिस इज 22 जुलाई टुडे, 8:20, एंड हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अब मैं पूरे दिन जो भी शूट करा है मुझे नहीं पता, आई सी एंड उसको एडिट करेंगे, एंड आई पोस्ट। स्टे ट्यून्ड, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाई आई एम स्टेइंग ऑन दिस बेड।